हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल या यूपी पीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो फर्स्ट है मोरारजी देसाई, सेकंड चौधरी चरण सिंह, सेकंड वीपी सिंह और फोर्थ है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब तो करते रहना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यथार्थ में कार्यपालिका की समस्त सत्ता निम्नलिखित में से किसमें निहित है होती है? तो फर्स्ट है मंत्रिपरिषद, सेकंड है मंत्रिमंडल, थर्ड प्रधानमंत्री या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो मंत्रिपरिषद में निहित है। व्याख्या, मंत्रिपरिषद का गठन प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 74 फर्स्ट में यह उपबंधित करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन एवं शक्तियों के प्रयोग में सहायता और मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। संघ मंत्रिमंडल में ही कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति निहित होती है तथा राष्ट्रपति संघ मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? फर्स्ट है मंत्रिपरिषद, सेकंड है सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण, थर्ड है केंद्रीय तथा राज्य मंत्रीगण या फोर्थ है सभी। तो सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण करते हैं। व्याख्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता है। इसमें वे वरिष्ठ मंत्री कैबिनेट मंत्री सम्मिलित होते हैं जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल नामक एक छोटी कार्यकारी निकाय भारत में सर्वोच्च निर्णय लेने की संस्था है। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। भारत में सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का नेतृत्व करते हैं तथा मंत्रियों की परिषद को प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? फर्स्ट है के कामराज, सेकंड सी राजगोपालाचारी, थर्ड है मोरारजी देसाई या फोर्थ है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल है। व्याख्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल झावेर भाई पटेल जी को सरदार पटेल के नाम से लोकप्रिय थे। एक भारतीय राजनीतिक थे। उन्होंने भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने भारत के राजनीतिक एकीकरण और 1947 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री एक साथ नियुक्त हुए थे? फर्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सेकंड है इंदिरा गांधी, थर्ड है मोरारजी देसाई, फोर्थ है वीपी सिंह। तो मोरारजी देसाई के समय में 1977 में सत्ता में आई मोरारजी देसाई सरकार में दो उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो फर्स्ट है सदन द्वारा नामित सदस्य, सेकंड है लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य, थर्ड है सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य या फोर्थ है राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य। तो इसका आंसर थर्ड है, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। व्याख्या, जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त होते हैं तो ऐसे सदस्य द्वारा अध्यक्ष के कार्यालय के दायित्व इस उद्देश्य हेतु राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लोकसभा के सदस्य द्वारा निर्वहन किया जाता है। इस प्रकार नियुक्ति व्यक्ति को सामयिक अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधियों के लिए निर्वाचित नहीं हुए? फर्स्ट है GMG बालयोगी, सेकंड एन संजीवा रेड्डी, थर्ड है बलराम जाखड़ और फोर्थ है बलिराम भगत। तो इसका आंसर बलिराम भगत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा या फोर्थ लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसका आंसर लोकसभा के सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? फर्स्ट है LK आडवाणी, सेकंड है शरद पवार, थर्ड है सोनिया गांधी, फोर्थ है मनमोहन सिंह। तो इसका आंसर मनमोहन सिंह है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? फर्स्ट है संघ के मंत्रिमंडल के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। सेकंड है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा। थर्ड है भारत की संसद के दौरान दोनों सदनों से संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। या फोर्थ है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। तो इसका आंसर थर्ड है, भारत की संसद के दोनों सदनों से में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा। व्याख्या है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, अर्थात संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति द्वारा अर्थात महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया? फर्स्ट है 1939 में, सेकंड है 1942 में, थर्ड है 1946 में, या फोर्थ है 1947 में। तो इसका आंसर 1939 में। व्याख्या है, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया हुए थे? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड है मदन मोहन मालवीय, थर्ड है लाला लाजपत राय, या फोर्थ है स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका आंसर स्वामी श्रद्धानंद है। व्याख्या, 4 अप्रैल 1919 को जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण स्वामी सहजानंद ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? फर्स्ट है मोतीलाल नेहरू, सेकंड CR दास, थर्ड है वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ है विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल थे। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन थे? फर्स्ट है महात्मा गांधी, सेकंड है रविंद्रनाथ टैगोर, थर्ड है राधा कृष्णन, या फोर्थ है अरविंद घोष। तो इसका आंसर अरविंद घोष है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड राम मनोहर लोहिया, थर्ड मंसूर आलम, फोर्थ है मोहम्मद अली जिन्ना। तो राम मनोहर लोहिया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? फर्स्ट है अंग्रेजी, सेकंड गुजराती, थर्ड है तमिल, या फोर्थ है उर्दू। तो तमिल भाषा है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा 1904 में शुरू किया गया एक समाचार पत्र था। इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादन मनसुख लाल नजर थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। तो फर्स्ट है क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के साथ, सेकंड है राजगोपालाचारी फार्मूले को अस्वीकार करने के साथ ही, थर्ड है कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही, फोर्थ है वाइवेल प्लान को अस्वीकार करने के साथ ही। तो इसका आंसर थर्ड है। कैबिनेट मिशन दिल्ली आया 4 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत किया 16 मई 1946 को। कैबिनेट मिशन 1946 का उद्देश्य फर्स्ट संविधान सभा का गठन करना यह मुख्य उद्देश्य था। भारत का विभाजन यह गौण उद्देश्य। थर्ड संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा। फोर्थ संविधान सभा का एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर चुना जाएगा। 5 है संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होंगे, इनमें से 296 सदस्य निर्वाचित होंगे और 93 सदस्य मनोनीत होंगे, जिनमें से 14 सदस्य राजस्थान से सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से अंग्रेज शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? फर्स्ट है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सेकंड चार्ल्स मेटकाफ, थर्ड है लॉर्ड मैकाले, फोर्थ लॉर्ड हार्डिंग। तो चार्ल्स मेटकाफ है। सर चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी भारत का गवर्नर जनरल रहा। 1 वर्ष तक भारत के गवर्नर जनरल के पद पर कार्य करने वाले चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस पत्र से नियंत्रण हटाने के लिए याद किया जाता है। चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता के रूप में संबोधित किया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इस होनहार व्यक्ति ने अपने अच्छे कार्यों से भारतीय इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी है।
क्वेश्चन नंबर 19 है 1957 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? फर्स्ट है कैनिंग, सेकंड है हेस्टिंग, थर्ड क्लाइंग या फोर्ड कार्निवालिस, तो क्लाइव के द्वारा। प्लासी के पहले युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेज ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? फर्स्ट है जहांदार शाह, सेकंड फैरुख सियर, थर्ड है मोहम्मद शाह, फोर्थ है शाह आलम सेकंड, तो शाह आलम सेकंड है। बक्सर के युद्ध में एक और सम्राट मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे। दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका कुशल सेनापति कैप्टन मुनरो कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 21 है दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। सेकंड है गियाउद्दीन गियासुद्दीन तुगलक शाह, सेकंड थर्ड है नसीरुद्दीन महमूद, फोर्थ है नसरत शाह, तो इसका आंसर नसीरुद्दीन महमूद है। क्वेश्चन नंबर 22 है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? फर्स्ट है 16वीं सदी, सेकंड है 15वीं सदी, थर्ड है 14वीं सदी और फोर्थ है 13वीं सदी, तो 14वीं सदी में स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 23 है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? फर्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध, सेकंड है खानवा का युद्ध, थर्ड है पानीपत की द्वितीय युद्ध या थर्ड है तालीकोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। तालीकोट का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में दक्कन के सल्तनों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया। विजयनगर साम्राज्य की यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नजदीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 है रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता? फर्स्ट है शव, सेकंड वैष्णव, थर्ड है अद्वैतवाद या फोर्थ है अवधूत, तो वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई? फर्स्ट है बाबा फरीदुद्दीन, सेकंड है ख्वाजा कुबुद्दीन बख्तियार काकी, थर्ड है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फोर्थ है शेख सलीम चिश्ती, तो इसका आंसर शेख सलीम चिश्ती है। क्वेश्चन नंबर 26 है अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन पूजा गृह का क्या नाम था? फर्स्ट है दीवाने खास, सेकंड है दीवाने आम, थर्ड है इबादत खाना, फोर्थ है बुलंद दरवाजा, तो इबादत खाना नाम था। क्वेश्चन नंबर 27 है बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया? फर्स्ट है कश्मीर, सेकंड सिंधु, थर्ड है पंजाब या राजस्थान, तो इसका आंसर पंजाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? सेकंड फर्स्ट है बहलोल लोदी, सेकंड सिकंदर लोदी, थर्ड है शेरशाह सूरी और फोर्थ है इस्लाम शाह सूरी, तो इसका आंसर बहलोल लोदी है। क्वेश्चन नंबर 29 है मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया। नवरोज है। फर्स्ट है पारसियों में, सेकंड है यहूदियों में, थर्ड है मंगोलों ने या फोर्थ है तुर्कों से, तो इसका आंसर तुर्कों से। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से किसने हिंद तथा ईरान वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिला? फर्स्ट है ताजमहल में, सेकंड है लाल किला में, थर्ड पंचमहल या शेरशाह के मकबरे में, तो शेरशाह के मकबरे में देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 31 है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान क्या क्या करें यह क्या है? फर्स्ट उज्जैन, सेकंड तक्षशिला, थर्ड है सुवर्णगिरी या फोर्थ है तोसली, तो उज्जैन है। बिंदुसार की मृत्यु के समय उज्जैन का प्रांत का गवर्नर था। क्वेश्चन नंबर 32 है सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। तो नंदों के अधीन, सेकंड मौर्यों के अधीन, थर्ड है चोलों के अधीन या फोर्थ है चेरों के अधीन, तो मौर्य के अधीन। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में मौर्यों के अधीन काम किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? फर्स्ट है हाथी गुम्फा, सेकंड जूनागढ़, थर्ड है नानाघाट या फोर्थ है नासिक, तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 है किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की? फर्स्ट है करफिसल, फर्स्ट सेकंड है करफिसल, सेकंड थर्ड है कनिष्क या फोर्थ है
विम कडफिसल, तो इसका आंसर विम कडफिसल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कलिंग नरेश खारबेल किस वंश से संबंधित था? फर्स्ट है चेदी, सेकंड है कदम्ब, थर्ड है हर्यक या फोर्थ है कलिंग। तो चेदी वंश से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36 है, मुस्लिम किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? फर्स्ट है चेर, सेकंड चोल, थर्ड पांड्या या फोर्थ कादम्ब। तो इसका आंसर चेर है। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। मुजरिस एक ऐतिहासिक स्थान है जो केरल में पेरियार नदी के तट पर कोचीन के समीप बसा है। मुजरिस का प्राचीन नाम तिरुवेंचीकुलम था। इसे मरीचिपत्तनम, मरीचिपत्तन या मुर्चीपत्तन भी कहा गया है, जिसका अर्थ है काली मिर्च का बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाहान किसके शासनकाल में आया था? फर्स्ट है चंद्रगुप्त फर्स्ट, सेकंड अशोक, थर्ड है हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। वे 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा। क्वेश्चन नंबर 38 है, चंद्रगुप्त ने फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया? फर्स्ट है अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, सेकंड है शकों के उन्मूलन के रूप में, थर्ड है हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत का प्रारंभ अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में उपलक्ष्य में किया। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? फर्स्ट है भगवद गीता, सेकंड अभिज्ञान शाकुंतलम, थर्ड है कुमार संभवम या फोर्थ है कामसूत्र। तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। व्याख्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास का विश्व विख्यात नाटक है जिसका अनुवाद प्राय सभी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्तन मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार है? फर्स्ट है 26, सेकंड 30, थर्ड है 33 या फोर्थ 41%। तो 26% में। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय उप पश्चिमी चीन का लोएस्ट मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? फर्स्ट है लावा के जमाव से, सेकंड है रेत व धूलकण के जमाव से, थर्ड है कांप मिट्टी के जमाव से या फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो रेत व धूल कणों के जमाव से। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी? फर्स्ट है क्लोरीन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड ऑक्सीजन या फोर्थ हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड है। व्याख्या, ग्रीन हाउस गैसें ग्रह के वातावरण या जलवायु परिवर्तन और तथा भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए एक उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो जलवाष्प, मीथेन आदि का होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? फर्स्ट है सौरमंडल, सेकंड है मध्यमंडल, थर्ड है संताप मंडल या वायुमंडल। तो संताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो वायुयान के उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी का विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक मिलता है? फर्स्ट 5 डिग्री, सेकंड 10 डिग्री, थर्ड 15 या फोर्थ 20 डिग्री। तो इसका आंसर फर्स्ट है। निम्न दाब क्षेत्र कम दाब का क्षेत्र उस जगह को कहते हैं जहां वायुमंडल का दाब आसपास के क्षेत्रों से कम हो जाता है। जब आसपास के क्षेत्रों में दाब अधिक होता है तो वहां की हवा में उस निम्न दाब के क्षेत्र में प्रवेश करती है। इसके साथ ही कई बार बादल भी आ जाते हैं जो वर्षा के मुख्य कारण बनते हैं। इसके अलावा हवा घूमने लगता है और चक्रवात भी बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानसून शब्द का तात्पर्य है? फर्स्ट है हवाओं का सदा एक ओर ही बहना, सेकंड हवाओं का बहुत तेजी से बहना, थर्ड है हवाओं का बहुत धीमी गति से बहना या फोर्थ है हवाओं के रुख का बदलना। तो हवाओं के रुख का बदलना है। व्याख्या, मानसून शब्द अरबी शब्द मौसम से बना है और इसका अर्थ होता है हवा दिशा में मौसमी बदलाव होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में जून की शुरुआत में पहुंचता है और सितंबर तक रहता है। मानसून के समय ही भारत में सबसे अधिक वर्षा जल प्राप्त होता है। भारत में अर्थव्यवस्था की वृद्धि और मुद्रास्फीति की संभावनाओं का पता लगाने में मानसून का आगमन और उसकी असमानताएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है, पछुआ हवाएं हैं जो बहती हैं ध्रुव क्षेत्रों के ऊपर, सेकंड रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से पृथ्वी की ओर।
सेकंड है मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, या फोर्थ है भूमध्य रेखा 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो इसका आंसर फोर्थ है भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश रेखाओं के मध्य। व्याख्या, ये दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु दाब 30 डिग्री से 35 डिग्री उष्णकटिबंधीय से उपध्रुवीय निम्न वायुमंडल 60 से 65 कटिबंधीय की ओर चलने वाली स्थानीय पवन है। इनकी पश्चिमी दिशा के कारण इन्हें पछुआ पवन वेस्टर्लीज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्न में से किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? फर्स्ट है हरिकेन, सेकंड है टॉर्नेडो, थर्ड है पापागयो और फोर्थ है टाइफून। तो पापागयो है। मैक्सिको के तट पर प्रवाहित होने वाली तीव्र शुष्क एवं शीत पवनों को पापागयो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विषुवतीय प्रदेशों में सामान्यतः कौन सा मेघ देखने को मिलता है? फर्स्ट पश्चात, सेकंड कपासी, थर्ड पश्चात स्तरीय और फोर्थ स्तरीय। तो इसका आंसर कपासी वर्षा है। व्याख्या, कपासी बादलों का एक ही प्रकार कपासी वर्षी बादल है जो बारिश भी करते हैं। वैसे सामान्यतः कपासी बादल साफ मौसम की सूचना देते हैं और साफ मौसम के बाद इनका दिखाना शीत वातावरण के आने की सूचना होता है, और थोड़ी देर बाद बारिश के बाद इनका दिखाना मौसम के साफ हो जाने की सूचना देता है। ये तो हो गया। भारत में कपासी बादल सामान्य रूप से बारिश के गुजर जाने के बाद नीले आकाश में सफेद रुई के गोलों जैसे दिखते हैं होना चाहिए। तो 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।